शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। पंचमः पाठ है, पांचवा पाठ हमारा चल रहा था। कुछ श्लोक हमने पढ़ लिए थे, उससे आगे श्लोक देखते हैं। पांचवा श्लोक जो कि मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से लिया गया है। गुणेषु एव ही कर्तव्य है प्रयत्न है पुरुषै सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरै गुणै समय है। गुणेषु एव, देखिए गुणेषु प्लस एव, गुणेषु प्लस एव यण संधि से शब्द बनाया गुणेष्वेव। गुणेषु एव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, तो अन्वय करते हैं पुरुषई पुरुषों को, सदा हमेशा, गुणेषु एव ही गुणों को धारण करने का प्रयत्न है, प्रयत्न कर्तव्य है, करना चाहिए। पुरुषों को हमेशा गुणों का धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि, गुणों से युक्त दरिद्र भी अर्थात गरीब व्यक्ति भी, न ईश्वरै गुणै समय, गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं है। समझो इस शब्द को ध्यान से। गुणों से युक्त दरिद्र भी अर्थात गुणों से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी, गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं है अर्थात उससे श्रेष्ठ है। पुरुषों को हमेशा गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। गुणों से युक्त दरिद्र भी अर्थात गुणों से युक्त गरीब व्यक्ति भी, गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं है अर्थात उससे श्रेष्ठ है। देखो दरिद्रो अपि शब्द आया है, यहाँ पर भी संधि है, दरिद्र है प्लस अपि, उत्तु संधि से बन गया दरिद्रो अपि। फिर देखते हैं छठा श्लोक, बहुत ही अच्छा श्लोक है। दुष्टों और सज्जनों के बारे में इसमें बताया गया है और नीति शतकम से ये लिया गया है। आरंभ गुर्वी शयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। देखिए सबसे पहले शब्द लेंगे खल सज्जना नाम। खल यानी दुष्ट होते हैं और सज्जन यानी सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो खल सज्जना नाम मैत्री, दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता, दिनश्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये, दिन के पहले की और बाद की छाया की समान होती है अर्थात पूर्वाह्न की छाया और अपराह्न की छाया। कहने का मतलब है सुबह की छाया और उसके बाद अपराह्न की छाया। तो दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के पहले और बाद की छाया के समान होती है। कैसे होती है? अब आप लिखेंगे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता दिन के पहले की छाया की तरह आरंभ गुर्वी, प्रारंभ में लंबी, शयिणी क्रमेण और लगातार घटती हुई होती है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता आरंभ में लंबी और लगातार घटने वाली होती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता लघ्वी पुरा, पहले कम, वृद्धिमती के पश्चात और बाद में बढ़ती हुई होती है। दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की मित्रता दिन के पहले और बाद के छाया की समान होती है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता आरंभ में लंबी अर्थात प्रारंभ में लंबी और लगातार घटती हुई होती है, और सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ती हुई होती है अर्थात पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया की तुलना की गई है सज्जन व्यक्ति से और दुष्ट व्यक्ति से। फिर देखते हैं आगे श्लोक, भामिनी विलास से ये लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय, हानि तु तेषामी सरोवराणाम येषाम मरालय सह विप्रयोग है। मही मंडल मंडलाय, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, हंसहा हंस, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी चले गए हों। पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले गए हो। हानि ही तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन्हीं तालाबों की है, ये शाम मरालय से विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ वियोग है। वियोग का मतलब होना बिछड़ना, अलग होना। देखिए कितना अच्छा श्लोक है।
कि पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले गए हो, हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, हानि तो उन्हीं तालाबों की है, ये साम मरालय से विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ वियोग है, जिनका हंसों के साथ बिछुड़ाव है। तो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले गए हो, हानि तो उन्हीं तालाबों की है, जिनका हंसों के साथ वियोग है। फिर देखते हैं अंतिम श्लोक, हितोपदेश नामक ग्रंथ से श्लोक लिया गया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्ये, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्ति में रहकर ही गुण होते हैं। देखिए क्या परिभाषा बताई गई है गुणों की। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्ति में रहकर ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। गुण गुणवान व्यक्ति में रहकर ही गुण होते हैं, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्ये, स्वादिष्ट जल से युक्त नदियाँ बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, जो समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों में रहकर ही गुण होते हैं, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हैं, जो समुद्र में मिलकर न पीने योग्य हो जाती हैं। तो देखिए कैसे तुलना की गई है, गुणों की नदियों से तुलना की गई है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों ये आपके श्लोक थे पंचवें पाँचवें पाठ के। अब कुछ संधि युक्त पद यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए अंतिम पद जो आया है आपका भवन्ते पेया, भवन्ते पेया, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद इसका होगा भवन्ति, भवन्ति प्लस अपेया, भवन्ति प्लस अपेया। तो भवन्ति में अंत में ती में ई मिला हुआ है और अपेया में ए, ई प्लस ए, यण संधि से रूप बन गया भवन्ते पेया। फिर देखिए शब्द देखिए आप, भवेयु और हंसा, आप देख रहे होंगे कि है के ऊपर भी रे लगा हुआ है, यानी भवेयुहु प्लस हंसा। भवेयु में यू के आगे विसर्ग है प्लस हंसा, तो यहाँ ऋतु संधि से रे बन गया। विसर्ग से पहले उ आ गया और विसर्ग के बाद में है आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर रे हो गया। तभी देखिए यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ नहीं है। क्यों लगा हुआ नहीं है? क्योंकि विसर्ग के स्थान पर रे बन गया और रे है के ऊपर लगा हुआ है। और देखते हैं गुणेशु प्लस ए, मैंने आपको बताया था यहाँ यण संधि है। देखो न प्लस ईश्वरई, देखो यहाँ पर तीन शब्द हैं, ध्यान से देखो इसको। नेश्वरई गुणई, न ईश्वरई अगुणई, न ईश्वरई अगुणई, न प्लस ईश्वरई, न में ए है प्लस ईश्वर का ई, तो ए प्लस ई गुण संधि से मिलकर यहाँ पर बन गया ए। और ईश्वरई अगुणई, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा रई के बाद में रे आ रहा है, रई के बाद में रे आ रहा है, तो रे हमेशा ऋतु संधि से ही बनता है। तो ईश्वरई में आगे जो विसर्ग है उस विसर्ग का बन गया रे और यहाँ संधि हो गई ऋतु संधि। तो विद्यार्थियों ये आपका पाँचवें पाठ का भावार्थ था। नेक्स्ट क्लास में अगली कक्षा में हम इसके अभ्यास प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।